Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. In the last class, we discussed partnership resolution, the next level partnership resolution, जिसमें एक partnership business as a total sale हो जाता है to any company और कंपनी उसको परचेज कर लेती है। तो हमने सीखा कि ये न्यू टाइप में रियलाइजेशन या रेजोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं और साथ साथ बैंक अकाउंट कैसे बन रहा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द वर्कशीट, जो वर्कशीट आपको शेयर की गई है, इसका ए का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डिस्कस हो गया था। ए का थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। इफ यू सी द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम पेएबल टू ए एंड बी। तो थर्ड पार्ट का लिंक ये कंसिडरेशन के साथ है। कंसिडरेशन जो कि टोटल थी $2,55,000, इस 2,55,000 में 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो गए जो कि दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाने थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और फिर हमें कहा गया दी बैलेंस एज ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 एट अ प्रीमियम ऑफ 0.25 कि $1 का शेयर जो इशू होना है वो $1 के अबव 0.25 प्रीमियम मिला के 1.25 का इशू होगा और ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी टू द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस की रेशो देखी, इट वाज 13:11, 13/24 एंड 11/24। अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब देखना ये है कि ये जो बैलेंस अमाउंट है $195,000, $195,000, ये $195,000 कैसे बने थे। 255,000 में से $60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो जाएंगे। तो 250,000 में से इफ यू सब्ट्रैक्ट 60,000 तो आ जाएगा 195,000। 255,000 माइनस 60,000, दिस इज $195,000। अब ये जो $195,000 हैं, इसके लिए एक यहाँ पे नोट लिख लें। नोट क्या है कि $195,000 will be covered by issue of $1 ordinary shares at $1.25 per share। इसका मतलब क्या है कि $1 का शेयर 1.25 का इशू होना है। तो हम करेंगे क्या, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो क्या करें, $195,000 को डिवाइड करें 1.25 पे, 1.25 पे डिवाइड कर दें टोटल अमाउंट को, मतलब $195,000 को, तो आंसर आ जाएगा 156,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू होने हैं दे विल बी 156,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और जो अमाउंट कवर होगी दैट विल बी $195,000, $195,000। लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू होने हैं दे आर 156,000 शेयर्स। तो एक शेयर जो है वो $1 का है, लेकिन वो इशू होना है 0.25 पे। अब इसका मतलब क्या है कि $1 के हिसाब से जो अमाउंट है वो जाएगी शेयर कैपिटल में, और अबव दैट $1 तो $0.25 पर शेयर के हिसाब से अमाउंट है वो जाएगी शेयर प्रीमियम में। तो आप क्या करें, $156,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 1, ये चला गया शेयर कैपिटल में, और 156,000
जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.25 से, तो अमाउंट आ जाती है 39,000। $39,000 जो अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम होगी, शेयर प्रीमियम। तो यही बात यहाँ पे पूछी गई है, द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैसे आएगी? 156,000 शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.25 से, द आंसर विल बी 39,000। तो 39,000 का शेयर प्रीमियम पे किया जाएगा टू ए एंड बी फ्रॉम द कंपनी साइड। आगे चलते हैं बी पार्ट पे। Assess the effect for A and B if the ordinary shares have been distributed in profit sharing ratio rather than in proportion to their capital balances। तो बहुत ध्यान से समझें, इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोबारा देखें, ये आपको नज़र आ सकेगा कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स का बैलेंस था $195,000 का, वो शेयर किया गया था उनके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस में। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस में पूछा ये जा रहा है कि आप अगर वही ऑर्डिनरी शेयर्स का जो बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएं टू द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्या डिफरेंस आएगा? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें याद है, ए रेशो बी था 3:2। फॉर ए इट इज 3/5 एंड फॉर बी इट इज 2/5। तो करके देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर आप करें तो क्या करेंगे? 195,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो अमाउंट आ जाती है 117,000। और वही 195,000 की अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 2/5 करें तो आ जाती है 78,000। इससे पहले जो हमने इसकी डिवीजन करवाई थी इन द क्वेश्चन ए पार्ट, वो थी टू देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस, और तब रेशो आई थी 13:11। इट वाज 13/24, 11/24। तो ज़रा मार्किंग स्कीम में चलते हैं और देखते हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें, जो पहले अमाउंट आई थी दोनों पार्टनर्स को, वो क्या थी? ये देखें, ऑर्डिनरी शेयर्स का इट वाज 105,625। 105,625। अभी जो अमाउंट आएगी टू ए, इट इज 117,000। 117,000। तो पहले देखें, पहले ए को कम अमाउंट शेयर हुई थी, अब ज़्यादा होगी। 13/24 के हिसाब से ए को जो शेयर गया था इट वाज अ लेस अमाउंट, अब ज़्यादा अमाउंट होगी। तो ज़रा दोनों का डिफरेंस देखें, 105,625, 105,625 माइनस 117,000। तो इसका मतलब ये है, ये देखें जो डिफरेंस आ रहा है 11,375, $11,375 ए को अब ज़्यादा अमाउंट चली जाएगी। दोबारा से समझें, पहले अमाउंट थी 105,625, अब अमाउंट उसको जानी है 117,000। तो दोनों का जो डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि अब ए को अमाउंट ज़्यादा चली जाएगी 11,375 अमाउंट के साथ। अगर हम बी को देखें तो बी को अमाउंट जो पहले गई थी इट वाज 89,375। अब क्या होगा, 195,000 को आप 2/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 78,000। तो इसको पहले ज़्यादा अमाउंट चली गई थी, अब कम जाएगी। और कितनी कम जाएगी? आप दोनों का डिफरेंस ले लें,
और ये सेम अमाउंट आनी है 11,375, यानी कि बी को पहले अमाउंट ज़्यादा चली गई थी, अब कम जाएगी, कितनी कम जाएगी? 11,375। तो ये जस्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी जो कि हम बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। इसका जो सी पार्ट है इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सी पार्ट क्या कहता है जी? सी पार्ट कहते हैं एक्सप्लेन वेदर और नॉट ए एंड बी मेड द करेक्ट डिसीजन टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी, जस्टिफाई योर आंसर। फिर से देखें, explain whether or not A and B made the correct decision to form a limited company। अब देखें, A और B ने अपना जो बिजनेस है वो एक कंपनी को बेच दिया है। इससे पहले वो पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे, और अब उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो एक कंपनी को बेच दिया है, एक्स वाई लिमिटेड कंपनी। उन्होंने एक कंपनी बनाई और अपना बिजनेस जो है वो कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके एज सच हमें अभी कोई फाइनेंशियल जो अमाउंट्स हैं वो तो नहीं दी हुई कि जी पार्टनरशिप में उनको ये प्रॉफिट्स आ रहे थे और कंपनी में ये होंगे। तो हमने इसके नॉन फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं वही हाईलाइट करने हैं कि पार्टनरशिप में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी में लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड हो जाएगी, और यहाँ पे उनका जो कैपिटल था दैट वाज लिमिटेड टू द टू पार्टनर्स। कंपनी की सूरत में वो अपने अदर फ्रेंड्स से भी शेयर कैपिटल ले सकते हैं, और अगर इसको स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएं तो पब्लिक से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो देखें, यहाँ पे सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए कि आप एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो वो आपने ज़रा डिस्कस कर लेना है। इसके बाद जो आपको वर्कशीट शेयर की गई है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज सो इजी। इसमें क्या है कि here are 3 पार्टनर्स, और 3 पार्टनर्स ने अपना जो बिजनेस है वो एक कंपनी को सेल आउट कर देना है, अल्बेक लिमिटेड को। तो हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हमें बताया गया है द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफ़र, मतलब कि पूरा पार्टनरशिप बिजनेस कितने का आगे जाएगा। तो वो जाएगा जी $475,000 का, $475,000 का। ये इसकी टोटल कंसिडरेशन है पार्टनरशिप बिजनेस की। तो $475,000 जो कंसिडरेशन है इसका ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कैसे $475,000 पूरे होने हैं। नंबर 3 में बताया हुआ है कि ये जो कंसिडरेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने हैं। नंबर 4 में बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ कंपनी को शिफ्ट होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, एंड सो ऑन। अब आप देखें, हमने जो करना है वो क्या है। यहाँ पे हमने पार्टनरशिप का रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें कि डेबिट साइड पे सारे एसेट्स आ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज़, और पार्टनरशिप अगर कोई रेजोल्यूशन का एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद जो टोटल कंसिडरेशन है वो क्रेडिट साइड पे लिख के हम उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। इसके साथ साथ हमने बैंक अकाउंट भी यहाँ पे बनाना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है। सो बैंक अकाउंट हम साथ साथ बना रहे होंगे, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हमने बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट्स हमने बनाने हैं तीनों पार्टनर्स के। ए, बी और सी पार्ट अभी आप करेंगे। इसका जो डी पार्ट है, वो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। एक टॉपिक परचेज ऑफ बिजनेस।
तो ये डी पार्ट उसमें कवर होगा, या उसमें हम ये सीखेंगे जो आप खुद भी कर सकेंगे बाद में। लेकिन डी पार्ट जो है ये डिसोल्यूशन का नहीं है, दिस इज बेसिकली ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। तो अभी आप फर्स्ट 3 पार्ट्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है। 3 हमने किया, 1 भी इंशाल्लाह आप कर लेंगे। 2 मैं आपको खुद समझाऊंगा थोड़ा डिटेल से, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया गया। तो देखें हमें क्या दिया गया कि A and B have been in partnership for many years, sharing profits 3:2। A की हो गई 3/5 और B की 2/5। Annual profit has been $60,000 for some years. Then 1st June 2013 को the partnership books of account showed the following balances. It means कि दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है और ट्रेड पेएबल्स है। हमें कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दी गई। ऑन दैट डेट द बिजनेस वाज सोल्ड टू हेटल लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ $140,000। $140,000 द कंसिडरेशन फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। आगे हमें बताया गया कि ये जो $140,000 परचेज कंसिडरेशन है, this consisted of 50,000 ordinary shares of $1 each in Hettel Limited with a market value of $1.8 to be shared equally, and the balance in cash. The balance means remaining amount. तो ये पहले जरा समझ रहे हैं कि कंसिडरेशन जो है वो कैसे पूरी होनी है। कंसिडरेशन कैसे पूरी होनी है, तो 1,40,000 में से ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होने हैं 50,000 और एक शेयर है $1 का, और ये शेयर इशू होगा 1.8 का। अब आप क्या करें, 50,000 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1.8, आंसर इज 90,000। $90,000 amount will be covered by issue of $1, $50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स के 50,000 के जो शेयर्स हैं वो कंपनी इशू करेगी, और वो कितने के इशू करेगी, 90,000 के। अगर $90,000 अमाउंट ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके पूरी हो गई, तो बाकी की अमाउंट, दी बैलेंस मतलब बाकी अमाउंट कितनी बच गई, दैट इज 50,000, तो वो कंपनी कैश दे देगी। Hettel Limited took over all the assets and liabilities of the business with the exception of the bank account and trade payables. तो ठीक है जी, कंपनी ने सब कुछ ले लिया, या पार्टनर्स ने सब कुछ दे दिया सिवाय बैंक बैलेंस के और ट्रेड पेएबल्स के। तो देखें इस वक्त जो हमें क्वेश्चन में भी ऊपर डाटा में बैंक बैलेंस दिया हुआ है 3,500 और ट्रेड पेएबल्स दिए हुए हैं 4,000। ये दोनों अमाउंट्स कंपनी को शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि ये पार्टनर्स के पास ही रहीं। ये जो लिखा हुआ है इसका ये मीनिंग है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, तो जरा देखें, हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द गेन ऑन रियलाइजेशन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ पार्टनरशिप। सो सिंपल कि जैसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और वहां से प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, हमने वही करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सारा डाटा नहीं दिया हुआ। हमें तो ए और बी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट चाहिए। देन
हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स डेबिट पे और क्रेडिटर्स क्रेडिट पे, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का जो एक्सपेंस है वो डेबिट पे, कंसिडरेशन 1,40,000 क्रेडिट पे, देन द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। लेकिन हमें तो सिर्फ ये दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया गया, दोनों के करंट अकाउंट दे दिए गए और बैंक बैलेंस दे दिएगा, साथ ट्रेड पेएबल्स, और ये है जी परचेज कंसिडरेशन। तो समझें कि देखें, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होते हैं तो हम करते क्या हैं, जो उसकी वर्किंग है उसको आपने समझना है। तो डिसोल्यूशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट की वर्किंग को समझें कि बेसिकली उसमें होता क्या है। उसमें होता क्या है कि हम लोग जब डेबिट साइड पे सारे एसेट्स लिखते हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, होप यू कैन अंडरस्टैंड कि डेबिट साइड पे एसेट्स, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज, तो ये ऐसे ही है कि जैसे टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस हो रही हैं। हम लेजर अकाउंट्स की वर्किंग को समझते हैं, एक अरसा हो गया हमें अकाउंट्स पढ़ते हुए, कि जो चीज़ डेबिट पे आ रही है लेजर अकाउंट में, उसमें से जो क्रेडिट साइड पे वैल्यूज आ रही होती हैं वो बेसिकली माइनस हो रही होती हैं। तो देखें, रियलाइजेशन अकाउंट की वर्किंग को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि डेबिट साइड पे सारे एसेट्स, क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज, तो ये ऐसे ही है कि जैसे एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस हो रही हैं। तो ये जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, दीज आर कॉल्ड नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स क्या होते हैं जी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वी नो वेरी वेल। और ये जो चीज है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, दिस इज आल्सो इक्वल टू कैपिटल, आल्सो इक्वल टू कैपिटल। कैसे? जो आपकी बेसिक लेवल की अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इसको आप क्या करें कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल और एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स। इट मीन्स कि नेट एसेट्स और कैपिटल में देयर इज नो डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, थोड़ा आपने ध्यान से बात को समझना है कि जब एक पार्टनरशिप बिजनेस सेल हो रहा होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ से जो चीज़ सेल होती है वो बेसिकली उसके नेट एसेट्स होते हैं। मतलब नेट एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द कंपनी। इसको उल्टा करके बोल रहे हैं कि जब एक कंपनी एक पार्टनरशिप बिजनेस को खरीदती है, टेक ओवर करती है, तो कंपनी बेसिकली उस बिजनेस के नेट एसेट्स टेक ओवर करती है और नेट एसेट्स ही क्या हैं? कैपिटल है। तो इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भी अगर मैं ये जो डाटा है यहाँ से मैं नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लूँ, नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लूँ, उसको मैं कंपेयर कर लूँ $140,000 के साथ, तो उस कंपैरिजन का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो बहुत ध्यान से बात को समझें कि जब एक कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस खरीदती है तो वो उसके नेट एसेट्स खरीदती है और नेट एसेट्स क्या होते हैं? कैपिटल। अब जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट का बैलेंस चलता है। तो अगर आप इसको देखें, इस वक्त हमारे पास एक अदद एसेट है, एक अदद लाइबिलिटी है। तो इक्वेशन में आप इन सब को पुट करें, इक्वेशन में पुट करें, वो कैसे कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम चेंज कर रहे हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो जब हम पार्टनरशिप बिजनेस में होंगे तो यहाँ पे क्या होना है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस करंट अकाउंट्स।
क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल और करंट अकाउंट्स इकट्ठे चल रहे होते हैं। अब होना क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं 3500 माइनस 4000, 3500 माइनस 4000 इज इक्वल टू कैपिटल की दोनों वैल्यूज 40,000 प्लस 25,000, देन प्लस 17,000 और माइनस 2500, क्योंकि जो बी का करंट अकाउंट का बैलेंस है दैट इज डेबिट बैलेंस, सो दिस इज माइनस। अब इसको अगर हम टोटल करें एक ही साइड पे ले जाके, तो ये जो वैल्यू आएगी, उसको हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के साथ इसको कंसल्ट करते हैं। ये देखें जी, हम कर क्या रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज को कंबाइन करके हमने इसके नेट एसेट्स कैलकुलेट किए। दे आर 80,000। 80,000 इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो बिजनेस टेक ओवर किया उस बिजनेस के नेट एसेट्स हैं 80,000। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि नेट एसेट्स और कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं है, और कंपनी जो टेक ओवर कर रही होती है वो नेट एसेट्स कर रही होती है, या पार्टनर्स जो सेल कर रहे होते हैं वो बिजनेस के नेट एसेट्स सेल आउट कर रहे होते हैं। तो कंसिडरेशन है 1,40,000। सो इन दिस वे द गेन ऑन रियलाइजेशन और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन दिस इज 60,000। $60,000 का प्रॉफिट हुआ है टू द पार्टनर्स। देन आगे चलते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट इन कैश ड्यू टू ईच पार्टनर ऑन द सेल ऑफ पार्टनरशिप, कि दोनों को कैश कितना जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का बनाना, वी नो वेल कि दोनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जैसे ए को आप ले लें, ए का कैपिटल अकाउंट 40,000 क्रेडिट पे, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस साथ कंबाइन हो जाएगा 17,000, दैट विल बी कंबाइंड ऑन क्रेडिट साइड क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद जो गेन ऑन रियलाइजेशन हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, उसका जो शेयर ए का बनता है 3/5 के हिसाब से, वो उसके क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, मींस ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डेबिट क्या होना है। डेबिट क्या होना है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स थे इनकी डिवीजन हमें बताया गया था कि जब ये पार्टनर्स को इशू होंगे तो ये इक्वली शेयर होंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर्स की जो अमाउंट थी इट वाज $90,000। तो 90,000 का हाफ $45,000 की अमाउंट चली जाएगी ए को, और $45,000 की अमाउंट चली जाएगी बी को। तो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था बिल्कुल वैसे ही। मार्किंग स्कीम में इसको प्लस माइनस के साथ सॉल्व किया गया है, बट नो वरी, हम प्लस माइनस के थीम को समझते हैं। ये देखें 40,000 प्लस 17,000 प्लस 36,000 प्रॉफिट शेयर आ गया। 45,000 जो ए को शेयर चले गए। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है $48,000 ये ए को मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड हैवी होगी, तो जो डिफरेंस है वो ए को बैंक से पे हो जाने हैं। इसी तरह से अगर बी को देखें तो बी का अपना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, देन करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस हो गया क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था, ये प्रॉफिट शेयर आ गया। और प्रॉफिट शेयर ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि $45,000 की अमाउंट डेबिट साइड पे आ गई। $45,000 की अमाउंट डेबिट साइड पे आ गई। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है $15,000 की अमाउंट, $15,000 की अमाउंट जो रिमेनिंग है दैट इज पेड टू बी फ्रॉम बैंक अकाउंट।
इसका सी पार्ट जो है वो मैं बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, देख लें आप, वही तीनों अकाउंट्स पूछे जा रहे हैं जो नॉर्मली हम बनाते हैं हर क्वेश्चन में। रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ गए और बैंक अकाउंट आ गया। तो बैंक अकाउंट बनाना हमें आता है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस का बैंक अकाउंट देखें 3500, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड पे, और 50,000 की अमाउंट जो कंपनी की तरफ से आई थी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, एंड सो ऑन, जो पार्टनर्स को हमने बाद में पे करवाना है। ये देख लें आप, 3500 डेबिट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है। हेटल लिमिटेड यानी कि कंपनी की तरफ से 50,000 आया, ट्रेड पेएबल्स को हमने 4,000 पे कर दिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दोनों पार्टनर्स को पे हो गई। ये देख लें, जब ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा 48,000 के साथ, तो बैंक अकाउंट इधर क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।